नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हिंदी मीडियम सब्जेक्ट हिंदी सेमेस्टर 1 कक्षा 5 इकाई 2। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। इसका प्रकार है कविता। उसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी। कवि तो विद्यार्थी मित्रों, कवि राम नरेश त्रिपाठी की यह प्रसिद्ध कविता है और पाठशालाओं में प्रार्थना के रूप में गाई जाती है। इस कविता में ईश्वर से ज्ञान तथा सद्गुण प्रदान करने की विनती की गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता में हम पहली पंक्ति देखेंगे। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले हम कभी क्यों भूलकर अपकार में। तो हे प्रभु यानी हे ईश्वर, आनंददाता, आनंद यानी खुशी, खुशी के दाता ज्ञान हमको दीजिए। ज्ञान आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। हमारे सभी शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। यानी शीघ्र यानी तुरंत और दुर्गुण यानी दोष, हमारे जो दोष और दुर्गुण हैं वो हमसे दूर कीजिए। तो इस पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार है कि कवि ईश्वर से प्रार्थना कहते हैं कि प्रभु आप सबको आनंद देते हैं, हमें आप ज्ञान दीजिए, हमारे सभी दोष और दुर्गुण आप हमसे जल्दी से दूर कीजिए। अब लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। हे प्रभु आप हमें अपने शरण में लीजिए। हे प्रभु आप हमें अपने शरण में लीजिए। हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हम अच्छे चाल चलने वाले, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले और धर्म की रक्षा करने वाले, वीर बहादुर और अच्छे कार्य करने की प्रतिज्ञा करने वाले बने। तो सदाचारी, सच्चे इंसान। तो विद्यार्थी मित्रों, दूसरी पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार है कि हे प्रभु आप हमें अपने शरण में लीजिए। हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हम अच्छे चाल चलने वाले, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले, बहादुर और अच्छे कार्य करने की प्रतिज्ञा करने वाले बने। गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में। हे प्रभु आपसे प्रार्थना है कि हमारी सारी गत हमारी सारी आयु यानी उम्र, तो उम्र संसार के लोगों की भलाई करने में, उपकार यानी भलाई, उपकार करने में, भलाई करने में लग जाए। हमारे द्वारा कभी भूलकर भी किसी का अहित न हो। हमारे द्वारा भूलकर भी किसी का अहित न हो, ऐसा काम न हो। तो विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र में आप देखिए एक लड़का है, वह ईश्वर से प्रार्थना करते हुए वह यह प्रार्थना कविता है जो गा रहा है और प्रार्थना कर रहा है। इसके बाद है विद्यार्थी मित्रों यह शब्दार्थ और टिप्पणी है, इसको आपको समझना है, पढ़ना है। और स्वाध्याय के प्रश्न है वह आपको हिंदी की कॉपी में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, कवि किससे प्रार्थना करता है? तो कवि है वो प्रभु से प्रार्थना करता है। कवि प्रभु से क्या मांगता है? कवि प्रभु से ज्ञान मांगता है। तीसरा प्रश्न है, कवि क्या दूर करना चाहता है? तो कवि दुर्गुणों को, अपने अंदर जो दुर्गुण है उसको दूर करना चाहता है। कवि कैसा बनना चाहता है? तो कवि हमेशा सदाचारी बनना चाहता है, सच्चा इंसान बनना चाहता है। कवि किसका उपकार करना चाहता है? तो उसका उत्तर है कवि लोगों का उपकार करना चाहता है।
इस प्रकार दूसरा प्रश्न है, निम्न पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को हमसे दूर कीजिए। यह दूर हमसे कीजिए, हाथ डाले हम कभी क्यों भूलकर उपकार में। हे प्रभु, आप हमारे अंदर जो दुर्गुण बसे हैं उसको दूर कीजिए, हमसे दूर कीजिए, और हम लोगों की भलाई में लग जाए, सारी उम्र संसार के लोगों की भलाई में लग जाए। हमारे द्वारा कभी भूल कर भी किसी का अहित न हो, भूल कर भी हम किसी का अहित, हमसे अहित न हो जाए, हम लोगों का उपकार करना चाहते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित काव्य पंक्ति को पूर्ण करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह काव्य पंक्तियाँ हैं वो पूर्ण करना है। लीजिए हमको, तो लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। दूसरी है गत हमारी, तो गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में। चौथा है शब्दों के समानार्थी शब्द है। पहला है आनंद, आनंद यानी खुश, उपकार यानी भलाई, अपकार यानी यहाँ पर अपकार है तो अपकार यानी बुराई, आयु यानी उम्र, हाथ यानी कर। इसके बाद जो विरोधी शब्द है, पहला है ज्ञान, तो उसका अज्ञान, शीघ्र तो अशीघ्र, दुर्गुण तो सद्गुण, उपकार तो अपकार। इसके बाद उदाहरण के अनुसार वाक्यों में समान प्रास वाले शब्दों की जोड़ी बनानी है। तो पहला दिन है तो दिवस आएगा, मिल है तो मिलना आएगा, सील है तो क्रम आएगा, पिता यानी जनक आएगा, चिर यानी लंबा आएगा। उसके बाद मिल यानी कारखाना, इसके बाद सील है यानी चरित्र आचरण, पिता यानी पीना, चिर यानी वस्त्र। इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न 8 है तो चंदा मामा प्यारा है, इस पंक्ति के आधार पर अन्य 3 पंक्ति आपको लिखनी है। तो उसमें कैसे उगता चंदा प्यारा, बड़ा गजब इसका उजियारा, चंपे के चंचल फूलों सी क्यों इसकी है हंसी सुहानी। यह प्रकार यहाँ पर यह चैप्टर पूर्ण होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। तो ये प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी की कॉपी में लिख